Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Standard Group of Colleges. My name is Muhammad Kashif and I will teach you the subject of statistics for BS program. So today this is the first lecture, lecture number 1. We will discuss the word statistics. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स है क्या और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है और इसको हम अपने रियल वर्ल्ड में या रियल लाइफ में हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ड स्टैटिस्टिक्स जो है ये बेसिकली एक प्लूरल वर्ड है, ये जमा का वर्ड है जिसका सिंगल वर्ड जो है वो स्टैटिस्टिक है। तो ये वर्ड जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमारा एक नंबर है। इसकी अगर हम डेफिनेशन को डिस्कस करें तो इसकी डेफिनेशन होगी इट इज़ अ साइंस विच अनेबल अस टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट वेरियस फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ रियल डाटा। कि हमारे पास जो रियल डाटा है, जो हम जो कलेक्शन करते हैं डाटा की, उसकी बेसिस के ऊपर हम जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जो भी हम रिज़ल्ट ड्रॉ करते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की जो एप्लीकेशंस है ये हमारी हर फील्ड के अंदर है, हमारे हर सब्जेक्ट्स के अंदर है। कोई भी सब्जेक्ट्स हो, हमारे पास सब्जेक्ट्स है जी, एग्रीकल्चरल है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, सोशल साइंसेस है, ज़ूलॉजी, यानी कि इन एवरी सब्जेक्ट्स वी यूज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम इसके नेचर ऑफ इसका जो डिसिप्लिन है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज़ इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिक एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये है कि हमने जो भी डाटा कलेक्शन करनी है, हमने ये देखना है कि हमारे सियालकोट सिटी के अंदर जो फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन है डिफरेंट कॉलेजेस में, उसकी हमने डेटा कलेक्शन करनी है। तो वो जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे डिफरेंट स्टूडेंट्स का, उसको हम सबसे पहले इंटरप्रेट करेंगे, उसको समराइज़ करेंगे। समराइज़ करने के बाद उसको हम कैटेगराइज करते हुए हम उसको डिफरेंट उसके टेबल बनाएंगे, डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे। तो ये सारे का सारा जो हमारे पास जो स्टैट के अंदर हम जो डेटा कलेक्शन करेंगे, इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जैसे डिस्क्राइब से है, तो डिस्क्राइब का मतलब है कि हमने डेटा को डिस्क्राइब करना है, हमने डेटा को पहले वाजिया करना है कि हमने डाटा की कलेक्शन की। डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने उसको इंटरप्रेट किया, उसको हमने समराइज़ किया, उसको हमने डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट टेबल्स के अंदर हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये सारे का सारा हमारे पास जो इसकी जो स्टैट की जो एक ब्रांच होगी उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। देन इसके बाद सेकंड जो है इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स क्या होगा कि वो जो हमने डाटा की हमने जो कलेक्शन की है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको हमने समराइज़ करते हुए, उसको हमने तरतीब देते हुए, अरेंज करते हुए, उसको हमने डिफरेंट क्लासेस के अंदर या डिफरेंट उसको हमने टेबल्स के अंदर हमने उसको अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद उसके ऊपर हम डिफरेंट टूल्स अप्लाई करेंगे स्टैट के, ताकि उसको हम मीनिंगफुल डेटा बना सकें, हम उसको अपने यानी कि इस्तेमाल के काबिल हम ला सकें। तो डिफरेंट हम जो उसके ऊपर टूल यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट के मेजर दो पार्ट्स हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज़ इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स।
देन अब हमारे पास है जी कि डेटा क्या है, क्योंकि स्टैट जो है बेसिकली ये सारे का सारा जो है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि फ़र्स्ट हम डेटा की कलेक्शन करते हैं, डेटा की कलेक्शन करने के बाद फिर हम उसके ऊपर हम डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करते हुए हम उस जो भी हमारे पास एक रॉ मटेरियल आया होता है डेटा की फॉर्म में, उसको हम अपने लिए यूज़फुल बनाते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा, कि डेटा जो है ये बेसिकली एक प्लूरल वर्ड है, ये जमा का वर्ड है, इसका जो सिंगुलर वर्ड है वो है डेटम। ये सिंगुलर वर्ड है और इसका जो प्लूरल होगा वो होगा डाटा। डाटा का मीनिंग जो है ये है रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हमने जो भी ऑब्जर्वेशन की है उसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास जो भी एक रिज़ल्ट आया, जो भी हमारे पास एक हमने जो कलेक्शन कर ली, उसको हम डाटा का नाम देंगे। ये डाटा की कलेक्शन करने के बाद अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल डेफिनेशन कि स्टैट की जो एक्चुअल डेफिनेशंस है वो क्या है। इन तमाम लेक्चर्स का मेरे पास इसकी वो स्लाइड्स भी बनी हुई है, लेक्चर के साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह इसकी जो स्लाइड्स है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि उस स्लाइड से भी आपको कुछ ना कुछ इसकी हो जाएगी। तो सबसे पहले आगे जी मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स जो है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। स्टैटिस्टिक्स जो है ये बेसिकली द वर्ड है स्टेटस से, स्टेटस वर्ड से ये वर्ड निकला है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टेटस का जैसे हमें इसका मीनिंग हमें आइडिया है कि स्टेटस का मतलब होता है कि आपकी जो एक जो आपका उस सोसाइटी के अंदर आपका क्या स्टेटस है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिकली लेके चले तो स्टेटस का मीनिंग होगा पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेट या इंफॉर्मेशन रिजल्ट फ्रॉम द स्टेट, कि एक स्टेट के अंदर से हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमने जो कलेक्ट करनी है, जो हमने गैदर करनी है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है जी स्टैटिस्टिक्स की एक्चुअल डेफिनेशंस। इसकी बेसिकली 3 डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। एक हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके सिंगुलर मीनिंग में, एक हम पढ़ेंगे इसके प्लूरल मीनिंग में, और एक हम इसका जो वर्ड है स्टैटिस्टिक उसमें हम एस यूज़ नहीं करेंगे। तीसरी हम डेफिनेशन इसकी स्टैटिस्टिक के मीनिंग में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इसकी जो डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की, वो डेफिनेशन मैं रीड करता हूँ। ये स्लाइड के अंदर आपको मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमेटिकली अरेंज, कि स्टैटिस्टिक्स जो बेसिकली एक जो वर्ड है ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं बेसिकली, कि हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसको हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, वो हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स आ गया। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये मैथ का ही एक प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट है, कि मैथ की अगर हम थोड़ी सी इन वाइड एरिया में अगर हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें तो वो हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स के टूल्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदाज के अंदर वो हमारे पास एक सब्जेक्ट सामने आता है। इसकी जो हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि इन द सेकंड प्लेस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन which enable us draw conclusion about various phenomena on the basis of real data collecting on sample basis, कि जो भी हमने एक सैंपल ड्रॉ करना है, सैंपल क्या होगा कि हमारे पास एक होल पॉपुलेशंस है, लाइक हमारे पास से हम ये कहते हैं कि हमने अगर ये चेक करना है कि जो सियालकोट सिटी के अंदर जो बीएस का जो एडमिशन्स है उसमें जितने भी हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए हैं उसको अगर हमने ये देखना हो कि उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न है, तो बजाय हम होल अपनी पॉपुलेशंस को कि 1 बाय 1 हर एक कॉलेज में जाके वहाँ से हम कलेक्ट करें, हम
उस पॉपुलेशन का हम सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि हर कॉलेज से हम गिने चुने थोड़े थोड़े लोग हम कलेक्ट कर लेंगे और उस सैंपल की बेस पे हम डिफरेंट स्टैट के फार्मूलाज, डिफरेंट टूल्स अप्लाई करते हुए हम उस सैंपल की बेस पे ये रिज़ल्ट कंक्लूड करेंगे कि आया जो हम इंफॉर्मेशन उससे रिक्वायर करना चाह रहे थे पॉपुलेशन से, आया वो उस सैंपल के लिए फुलफ़िल होगी या नहीं होगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की, वो कुछ इस तरह से बनेगी। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन, कि ये बेसिकली हम इसमें एक डिसिप्लिन को डिफ़ाइन करते हैं। वो डिसिप्लिन क्या है? विच अनेबल अस टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट वेरियस फिनोमिना, कि हम इसमें कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वेरियस फिनोमिना के ऊपर, और वो जो वेरियस फिनोमिना के ऊपर हम वो कंक्लूजन जो ड्रॉ करते हैं वो हम किसकी बेसिस के ऊपर करते हैं? द रियल डाटा के ऊपर। और रियल डाटा हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? द सैंपल डाटा। वो जो पॉपुलेशन, जो होल पॉपुलेशन है, उससे हमने गिने चुने जो स्टूडेंट्स लिए हैं वो हमारे पास एक सैंपल आ जाएगा और उस सैंपल की बेस के ऊपर हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा उसी रिज़ल्ट को हम होल पॉपुलेशन के लिए हम अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी कि डाटा का मीनिंग। डाटा का मीनिंग जैसे हम पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं कि डाटा का जो मीनिंग है ये बेसिकली एक प्लूरल वर्ड है और इसका जो सिंगुलर है ये डाटम वर्ड है। डाटम वर्ड जो है ये लैटिन ज़ुबान का वर्ड है। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ डाटा, कि हम ये पढ़ते हैं कि डाटा की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, यानी कि डाटा जो हमने डिफरेंट फॉर्म में हमने जो कलेक्ट करना है उसकी एग्जाम्पल क्या होगी। तो कुछ एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हमारे कॉलेज में लोग आते हैं टीचर जॉब के लिए, टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो अपनी CV जो है वो हमें सबमिट करवा जाते हैं। तो CV वो जो सबमिट होगी वो हमारे पास एक डाटा आ गया। तो डिफरेंट जो लोगों की, डिफरेंट जो टीचर्स की हमारे पास जो CVs आई हैं वो हम कहेंगे कि ये डिफरेंट टीचर्स का हमारे पास एक डाटा आ गया। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिशन के लिए आता है, से हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक महीने के अंदर BS के एडमिशन के लिए 500 स्टूडेंट्स आया है, 500 हमारे पास इंक्वायरी आई है। तो वो जो 500 जो इंक्वायरीज होगी वो हमारे पास एक डाटा आ जाएगा। उसमें से देन हम फिर ये चेक करेंगे कि 500 में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास कंफर्म हुए हैं फॉर द एडमिशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डाटा की, ये स्लाइड्स के अंदर लिखी हुई है, ये स्लाइड्स आपको मिल भी जाएगी। इनमें से मैं 2-3 एग्जांपल के तौर पे आपको पढ़ देता हूँ कि जस्ट लाइक जैसे ये है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ रनर टू कंप्लीट अ मैराथन रेस, कि एक मैराथन रेस के अंदर जो भी टाइम रिक्वायर होगा उसके जो रेस को फुलफ़िल करने के लिए, ये भी हमारे पास एक डाटा आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक है जी, द स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, कि जो भी स्टेटमेंट हमने एक पुलिस ऑफिसर ने एक जो दी गई है ड्यूरिंग इंटरव्यू, ये भी हमारे पास एक डाटा आ गया। देन हमारे पास नेक्स्ट है जी काइंड ऑफ डेटास या टाइप ऑफ डाटा। डाटा की हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव डाटा और एक है क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटी जैसे हमारे पास वह है कि मिकदार से, कि जैसे हमारे पास लाइक BS क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, ये आ गई उसकी क्वांटिटी, कि लाइक 20 स्टूडेंट्स है, 25 है, 30 है। एक चीज़ है लाइक वीट है, राइस है, उसका कितना वेट है, तो ये आ गई उसकी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जो है ये एक न्यूमेरिक फिगर्स है, एक काउंटिंग वाली फिगर्स है, 1 2 3 4 इस तरह से। और दूसरी जो काइंड है डाटा की वो है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव जो है ये उसकी क्वालिटी से रिलेटेड है, कि एक स्टूडेंट जो है वो कितना इंटेलिजेंट है, ये उसकी क्वालिटी आ जाएगी। एक स्टूडेंट जो है या एक पर्सन जो है उसके जो बालों का जो कलर है वो ब्लैक है या ब्राउन है या वाइट है, ये उसकी क्वालिटी से रिलेटेड आ जाएगी। या जस्ट लाइक जो हम लिक्विड जो चीज़ें लेते हैं, जैसे हमारे पास ऑयल है,
हमारे पास वाटर है, मिल्क है, उसकी क्या क्वालिटी है। तो जो लिक्विड फॉर्म्स में जो भी थिंग्स आएगी वो हमारे पास क्वालिटी डेटा आएगा, और जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम एक वर्ड है वेरिएबल। वेरिएबल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेरिएबल हम मैथ के अंदर भी काफ़ी इसको डिटेल में पढ़ते रहे हैं। वेरिएबल जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो तब्दील हो सकती है, जो वेरी हो सकती है। जैसे हमारे पास जो डेटा है ये टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो वेरिएबल के भी नेक्स्ट आगे दो टाइप्स है, एक है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक है क्वालिटेटिव वेरिएबल। जैसे डाटा है, डाटा जो है ये रेफ़र हम करते हैं वेरिएबल से, और डाटा की दो फॉर्म है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जस्ट लाइक इसी तरह से वेरिएबल की भी दो फॉर्म बनेगी, एक बनेगी क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक बनेगा क्वालिटेटिव वेरिएबल। नेक्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक है जी डिस्क्रीट वेरिएबल और एक है कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल है जो कि जस्ट लाइक आप यूँ कह लें कि जो रुक रुक के चले। जैसे एक होता है इसकी जंप के साथ जो डेटा है, जस्ट लाइक आप इसको यूँ कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक नंबर है जी 1, एक नंबर है 2, 3, तो हर नंबर के दरमियान एक जंप है। अब 1 और 2 के दरमियान हमें ये पता है कि बेशुमार नंबर्स हैं। अगर हम मैथमेटिकली अप्रोच के ऊपर अगर हम चलें तो 1 और 2 के दरमियान इन्फिनिटी नंबर्स हैं। तो हमने एक जंप के साथ ये नंबर्स लिए 1 और 2। तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जिसमें जंप आ जाएगा, या इन अदर वर्ड्स जो कि होल नंबर्स में आए। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 kg, 20 kg, 50 kg, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल आएगा। कंटिन्यूस वेरिएबल जिसमें कोई किसी किस्म का जंप ना आए, यानी कि जो कंटिन्यूस रहेगा। इसकी एग्जांपल हम डेली लाइफ में हम ये वक्त की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वक्त जो है उसमें कभी क्या कहते हैं, कोई स्टॉप नहीं हुआ, वक्त वो चलता रहता है ना, यानी कि उसमें किसी किस्म का कोई जंप नहीं आता। तो कंटिन्यूस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसमें किसी किस्म का कोई जंप ना आए, जो कि कंटिन्यूस रहे, उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल कहेंगे। और ये यूजुअली कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं कि जस्ट लाइक इस तरह का डेटा कि जिसमें कोई डेसिमल आ जाए, या जो इंटरवल के अंदर हमारे पास डेटा है, क्लासेस के अंदर हमारे पास डेटा है, या हमारे पास डेसिमल के अंदर डेटा आ जाए, उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। इसके बाद है जी नेक्स्ट, आगे हम इसके डिस्क्रीट वेरिएबल में आगे हम मुख्तलिफ स्केल पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल जो है वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं।